हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम राष्ट्रीय जो सेक्शन है घटना चक्र जो आय दृष्टि का आया था उसका पूरा हम करेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स में। देखिए ये सब आपका पिक्चर भी आया है हर एक का, और आपका यहाँ पर इसका करने का ये फ़ायदा होगा, आपका जो पीसीएस का प्री है उसका पूरा आपका जो ये आर ओ की इसको पढ़े ही होंगे, लेकिन जब पीसीएस का प्री आएगा तो उस समय तक हो सकता है आप कुछ हल्का हल्का मिस करें, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और पूरा एकदम आपका हर एक चीज़ रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात है, पुलिस वालों बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया, आपका भी पेपर कभी भी कैंसिल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ कैंसिल का ही वेट मत करिए, अपनी पढ़ाई भी जारी करिए, क्योंकि जब पेपर का डेट आ जाएगा तो बहुत कम समय बचेगा। फिर अगर आप नहीं तैयार कर पाएंगे तो उस कैंसिल का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पूरी तन मन से जुट जाइए और आप अपने तैयारी को नया मोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर कभी भी आपका कैंसिल हो सकता है और री एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय सेक्शन आज ख़त्म कर देते हैं। देखिए आपका सैटरडे को करंट रहेगा और डेली तो स्टैटिक जीके चलता ही है। ठीक है, वो तो चलेगा ही। अब देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण लिखा गया है यहाँ पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा घोषित किया गया? ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया। कौन सा संस्करण था ये? 8वां संस्करण था, याद रखिएगा 8वां संस्करण था। 61 छावनी और 88 गंगा के किनारे जो शहर बसे थे उन्हीं उनको मतलब इसमें शामिल किया गया। अब देखिए, 1 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले थे उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो टॉप पे आए मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो उसमें कौन कौन से हैं? इंदौर आपका एमपी है, इसके बाद दूसरा है गुजरात है, नवी मुंबई है, विशाखापत्तनम है और भोपाल है। ये तो आप 5 याद रख लीजिए एकदम, और ये सब भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। विजयवाड़ा, नई दिल्ली, तिरुपति आंध्र प्रदेश का है, ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना का है, पुणे महाराष्ट्र का है, और नोएडा ये आपका अपने उत्तर प्रदेश का ये नोएडा सिटी जो है 14 स्थान पर है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रपति द्वारा घोषित 8वां संस्करण था। सबसे नंबर 1 स्टेट कौन था? वो वो स्टेट नहीं, मतलब आपका शहर कौन था? इंदौर था। स्टेट पूछे तो स्टेट आपका ये आपका महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगर शहर की बात करें तो इंदौर बताइएगा, और राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र बताइएगा, फिर एमपी बताइएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और तेलंगाना। ये है 27 राज्यों में यूपी 9th स्थान पर है, बिहार 15वें स्थान पर है। तो आपका यूपी कौन सा है? 19वें स्थान, वो 9वें स्थान पर है। बिहार 15वें स्थान पर है। और यहाँ शहर में अगर बात करें तो नोएडा 14वें स्थान पर है। अब यहाँ देखते हैं 1 लाख से कम जनसंख्या किसकी है, मतलब जो स्वच्छ है, तो ये सासवाड़ महाराष्ट्र का है, पाटन ये आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ? पाटन, नॉर्थ पाटन ये छत्तीसगढ़ का, लोनावाला महाराष्ट्र, कडाड ये महाराष्ट्र। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये वाला और ये वाला याद रखिएगा। महू छावनी जो सबसे स्वच्छ छावनी है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, महू छावनी सबसे स्वच्छ छावनी है। शीर्ष गंगानगर, मतलब गंगा अगर देखा जाए तो सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? जो गंगा नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं, वहाँ पर वाराणसी पहले स्थान पर, फिर प्रयागराज, फिर बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज। ठीक है, ये आपके हैं सीरियल वाइज से। अब यहाँ देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया। ठीक है, इतना याद रखिए। अब देखिए, पीएम जनमन क्या है? पीएम जनमन नोडल मंत्रालय क्या है इसका? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यष्टि की आबादी 10.45 करोड़ है। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, याद रखिएगा, जिसमें 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों PVTGS
इसका नाम क्या होता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन जातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया है। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री है, ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान, यही है 15 जनवरी जो 2024 को शुरू किया गया, की शुरुआत की गई। मोदी जी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा कि यह आपका पीएम जनमन, ठीक है, ये कब शुरू किया, 15 जनवरी 2024 को। पेपर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये क्या है, पहले हम फिगर दिखा देते हैं। यहाँ लिखा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रोन दीदी योजना, ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ 1261 करोड़ रुपए के व्यय के साथ लगभग 15,000 ड्रोन का वितरण किया जाएगा। अब चलते यहाँ देखते हैं। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, मतलब उत्पादक प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो हम दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूस करते हैं, बट दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। हम जितना उत्पाद करते हैं उतना खर्च भी होता है, लेकिन और भी हमें आयात करना पड़ता है बाहर से, ठीक है। जैसे आपका रसिया से, चाइना से, यूक्रेन से, वो मतलब यूक्रेन से, और यहाँ सबसे आयात करते हैं। अब देखिए यहाँ से 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन, याद रखिएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी। कब, 29 नवंबर 2023 को। अब देखिए यहाँ पर पीएम मोदी ने 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन के शुभारंभ किया। कब, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। व्यय 2024-25 से 2025-26 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 25-26 होना चाहिए, 26, तो 25-26 तक 1261 करोड़, कितना, 1261 करोड़, और चयनित 15,000 चयनित महिला स्वयं समूह को ड्रोन प्रदान किया जाएगा। यही जो यहाँ लिखा गया है। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन में ड्रोन दीदी का घोषणा की गई। तो जो 77वां, जो 15 अगस्त 2023 था, वहीं पर मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, ठीक है, ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब देखिए यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है कुछ पूछ ले। तो कौन कौन से राज्य में चुनाव हुए थे, ये छत्तीसगढ़ में हुए थे, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान और तेलंगाना में, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में देखते हैं क्या क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में सीट 90 है, ठीक है, कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। 10 सीटें किसके हैं, एससी के लिए है, तो यहाँ पर एससी ये है, ये ठीक, अनुसूचित जाति। और ये 29 सीटें किसके लिए है, एसटी के लिए है, यहाँ पर 90 सीटों में। ये इसका शुभंकर क्या दिया गया था, चुनई चिरई शुभंकर था। 76.31% यहाँ पर मतदान पड़ा। 19 महिलाएं निर्वाचित हुई छत्तीसगढ़ में, सोचिए 90 में 19 महिलाएं निर्वाचित हुई, कितना विकसित है राज्य। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय बने व्यक्ति के रूप में, चौथे ये बने हैं। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री यही हैं, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव राय बने हैं, ठीक है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो वहाँ से पूरा और लिखा रहता है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा अच्छे वे में लिख दिया है ताकि आपको पता हो, ठीक है, याद कर पढ़ने में अच्छा लगे। अरुण साव और विजय शर्मा, ये कौन है, आपके उप मुख्यमंत्री। रमन सिंह विधानसभा उपाध्यक्ष, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब विधानसभा उपाध्यक्ष है। बीजेपी को 54 सीट मिली, आईएनसी मतलब कांग्रेस को 35 सीट मिली, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। ये तो हो गया। अब मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव राय हैं वो किस विधानसभा से, कुनकुटी विधानसभा से चुनाव जीते, ठीक है। सब कुछ बता देते हैं ताकि कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है।
पेपर कहीं से भी आ सकता है। जैसे आपका आरओ को एआरओ को हुआ था, जिनका निधन हुआ था उनका डेट पूछ लिया था, सोचिए कितना। और सब कुछ आपका इसी आय दृष्टि में था। लेकिन देखिए कैसे कैसे पूछो, वो लगभग बहुत कम ही लोग याद करते होंगे डेट। ठीक है, तो पेपर कहीं से भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश सीट 230, ठीक है, 35 एससी के लिए, 47 एसटी के लिए इनमें रिजर्व है। 27 महिला विधायक है यहाँ पर। महिला विधायक चुनी गई। मोहन लाल यादव, मोहन यादव लाल नहीं, मोहन यादव सीएम चुने गए दक्षिण उज्जैन से। जगदीश देवगौड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये उप मुख्यमंत्री चुने गए। नरेंद्र सिंह तोमर जो पहले कृषि मंत्री थे, ये विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष कन्फर्म पूछ लेता है। ठीक है, बार बार। यहाँ कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष है रमन सिंह, और अगर मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर। अब यहाँ पर बीजेपी को 163, आईएनसी को 66 सीटें मिली, भारत आदिवासी पार्टी 1। ठीक है, अब चलते हैं। आपका घटना चक्र आएगा। हम एक दिन सैटरडे को आपका लिए हैं करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर राष्ट्रीय होंगे सब कुछ पूरे हफ्ते के डिटेल। ये तो आज पूरा वहाँ का आय दृष्टि का मतलब कर दिया, लेकिन इसके बाद हम जितने हफ्ते का पूरा होगा वो हम डिटेल में करवा देंगे 9 बजे। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम इसको करवा दिया। और सबका अगर जैसे देखना हो कि उत्तर प्रदेश का और सबका उसी वीडियो में हमारा प्लेलिस्ट बना है, उसमें कम से कम 30-40 वीडियो पड़े हैं। सब कुछ ऐसे लिख के पढ़ा है, लेकिन इसका नहीं पढ़ा था राष्ट्रीय का, तो हम इसका भी बना दिए, तो वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सब। मिजोरम, मिजोरम में 40 सीटें हैं। एक चरण में मतदान हुआ वहाँ पर, 80.66% मतदान। 9वीं मिजोरम विधानसभा, 3 महिलाएं हुई हैं। सीएम लाल दुधोमा, सीएम कौन हुई है? लाल दुहोमा। लाल कौन है? लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। तो लाल ये रिनपुई ये मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल पिछले बार भी क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। किसमें? पीसीएस में, कि उसमें वहाँ पर किसी राज्य का चुनाव था, शायद मणिपुर का था, वो पूछ लिया गया था। तो लाल रिनपु मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। लाल दुहोमा छठे व्यक्ति के संदर्भ में शेरछिप विधानसभा से, इनका विधानसभा का था शेरछिप। 1984 में मिजोरम में से लोकसभा सदस्य। 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य होने वाले फर्स्ट सांसद थे। तो मतलब जो दल बदल विरोधी कानून नहीं आया था, उससे के तहत अगर कोई आयोग हुआ था पहली बार तो यही थे। ठीक है, चलते हैं न। राजस्थान विधानसभा चुनाव, तो याद रखिएगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें हैं? 200। सबका सीट याद करिए। मिजोरम में कितनी है? 40 हैं। और यहाँ पर कितनी है? 90 है। यहाँ पर 230 है, ये भी पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 74.62% मतदान यहाँ पर हुआ। यहाँ पर 34 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, 25 सीटें एसटी के लिए हैं। अब देखिए छठवीं राजस्थान विधानसभा चुनाव, वो 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव था, और 200 में से 199 पर ही चुनाव हुआ, क्योंकि एक सीट था वहाँ पर कांग्रेस के एक विधायक प्रत्याशी खड़े थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उस पर नहीं हुआ चुनाव। ठीक है, 20 महिलाएं यहाँ पर चुनी गई। सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा, सीएम भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। कहाँ पर? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री बने। कौन? दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री। यहाँ पे याद रखिएगा वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष। तो ये पूछा जाता है बार बार कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? यही आपके बने हैं वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान में कौन है? नानी जी है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा राजस्थान देवनानी। बीजेपी को 115 वोट मिला, आईएनसी को 17 वोट मिला, भारत आदिवासी पार्टी को 3। ठीक है, बीएसपी को 2 वोट, आरएलडी को 1 वोट, आरएलटीपी को 1 वोट, निर्दलीय को 8 वोट मिला। निर्दलीय को कितना वोट मिला? 8 वोट मिला। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान के बारे में हो गया। चलते हैं हम यहाँ तेलंगाना देखते हैं।
यहाँ 119 सीटें थी, 12 एससी के लिए, 12 एसटी के लिए। सीएम है अनुमुला रेवंत, ठीक है, अनुमुला सेकंड सीएम है। अब मतलब जब से ये बना है, ये 14 से, तब से ये सेकंड मतलब व्यक्ति वाइज सीएम है। कोंडगल विधानसभा है को किस इससे तो कोंडगल विधानसभा से चुनाव जीते हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्क उप मुख्यमंत्री हुए। कौन? तो याद रखिएगा, मल्लू भट्टी विक्रमार्क उप मुख्यमंत्री हुए। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये अलग क्वेश्चन ये आपका है। तो 50 बेंच की केंद्र सरकार ने आर्टिकल 35 से और 370 के निरस्त करने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया। बस इतना याद कर लीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है। मेरा युवा भारत, याद रखिएगा, मेरा युवा भारत ये मोदी जी हैं, देखिए ये युवा हैं, और ये एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो इसका होता क्या मीनिंग? तो लाभार्थी की एज कितना होनी चाहिए? 10 से 29 साल, ये 19 है, 19 नहीं 29 साल, ठीक है। तो 10 से 29 वर्ष इनकी एज होनी चाहिए। कितनी? 10 से 29 साल इनकी एज होनी चाहिए। फिजिटल मंच है, ये कौन फिजिटल मंच है? फिजिटल मतलब क्या है? फिजिकल और डिजिटल दोनों, ठीक है, तो इसी को फिजिटल मंच कहा गया। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। क्या? मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया किसने? नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर। मेरा युवा भारत खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। इस पर खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। अब देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हो गया। बहुत दिन से चल रहा था, ट्रेन में आप बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, हर जगह देखे होंगे कि मेरा मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव, या G20 हुआ होगा, वहाँ भी आज़ादी का अमृत महोत्सव हर जगह चला होगा, लेकिन समापन कर दिया गया। इस दौरान प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, तो ये इनके बिरसा मुंडा के नाम पे, ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, मतलब ये जो आपका अमृत महोत्सव समापन हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुआ? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि तीनों आपका पेपर में पूछा गया है। एक जितने भी पेपर बने हैं, ये लगभग ये तीनों पूछ लिए गए हैं, तो ये आप लगा सकते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का? तो 12 मार्च 2021 को, 12 मार्च 2021 को इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी। अब देखिए यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, और समापन कब हुआ इस दौरान? 15 नवंबर को जनजातीय, मतलब ये अभी ये समाप्त। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी ने मेरा माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन का समारोह में भाग लिया। तो ठीक है, इसी अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला, अब देखिए इतना दिन से चल रहा था, तो इतना जितने राज्य थे सब अपना अपना कह रहे थे कि मतलब सब अपना अपना विकसित करें। इसी पे पर पेज में कोई भी अब आपका ये योजना आती थी, तो वहाँ लिखा रहता था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो सबसे पहला राज्य कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। क्या? जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद गुजरात ने, फिर हरियाणा और राजस्थान। तो आपसे कोई पूछे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना दिन चला, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। उसके बाद गुजरात ने, उसके बाद हरियाणा और राजस्थान तीसरे स्थान पे। अब पूछ लेगा कि केंद्रीय मंत्रालय कौन था जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय विदेश मंत्रालय जयशंकर जी वाला। तो जयशंकर जी वाले बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। कौन? यूक्रेन से भी लाए थे आपके जितने
इजराइल से भी और ये सूडान से भी, मतलब हर जगह से भारतीयों को बचाए थे, ठीक है, विदेश मंत्रालय। तो ये आपका विदेश मंत्रालय। और G20 का भी सब कुछ रख ये ही देख रहे थे लगभग, ठीक है। तो अच्छे, मतलब ये अच्छा काम किए थे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय दूसरा, ये अच्छा परफॉर्मेंस किए। और केंद्रीय रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, रेल पे जाते होंगे आप, हर जगह देखते दिखा लिखा होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये भी मोदी जी ने कहा इनको भी दे दिया जाए। तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय। अब देखिए, सभी प्रदेशवासियों को ये योगी जी कह रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस हृदय तल से बधाई और शुभकामनाएं। क्रांति चेतना भविष्य दृष्टा अपराजी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती और गौरव जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना हमारा सौभाग्य। राष्ट्रीय चेतना और मतलब ये सब नमन करना है, ठीक है। जल जंगल जमीन और सजग प्रहरी को सत सत नमन, ये प्रहरी के रूप में थे, तो जल जंगल जमीन, ठीक है। पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव नामक स्मारक का शिलान्यास किया, ठीक है। तो उसका तो अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया। मेरा माटी मेरा देश टैगलाइन, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। तो मेरा माटी मेरा देश मतलब मिट्टी को नमन वीरों को वंदन टैगलाइन था। अब देखिए, नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। तो यही है जो, देखिए ये मोदी जी ने ये ये जो अब की इस शायद ये 26 जनवरी जो हुआ था, ये ट्रेन भी दिखाया गया था आपका, ये रैपिड वाला ट्रेन जो आपका वो चलता है सब पूरे स्टेट का झांकी, उसमें दिखाया गया था ये, ठीक है। ये मोदी जी हरी झंडी दे रहे हैं। नमो भारत ट्रेन, तो भारत के पहले रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, क्या है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? इसका मतलब RRTS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी याद रख लीजिए, कहीं पता चला साइंस एंड टेक में आपको पूछ लिया RRTS का फुल फॉर्म क्या है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली से गाजियाबाद, फिर इसके बाद मेरठ, फिर मेरठ से गाजियाबाद, फिर दिल्ली, यहाँ तक। गति कितनी होगी? 180 किलोमीटर। लेकिन इसकी गति हो सकती है, लेकिन संचालन की गति 160 किलोमीटर ही रहेगी। एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर, ठीक है, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर। अब देखिए गंगे डॉल्फिन के बारे में, योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का यह जलीय जीव होगा। कौन? गंगा डॉल्फिन। ये देखिए, ये अब ये है, ठीक है, कितनी सी क्यूट सी लग रही है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। वन विभाग द्वारा इसको क्या किया गया? जलीय जीव घोषित कर दिया गया। इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। तो उत्तर प्रदेश का भी ये जलीय जीव हो गया है। इससे पहले 2010 में केंद्र सरकार की मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने इसको जलीय जीव घोषित कर दिया था। 2008 में असम सरकार द्वारा इसको घोषित कर दिया गया। वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन है? चितला, चितरा, इंडियन फीदरबेक, ठीक है। तो इंडियन फीदरबेक इस चितला है उत्तर प्रदेश की राज्य मछली। देसी मंगूर बिहार की है, ठीक है, देसी मंगूर बिहार की है। डॉल्फिन को IUCN की संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। किसमें? डॉल्फिन को IUCN की संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। घोल मछली क्या है? वर्ल्ड फिशरी डे के अवसर पर घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है, ठीक है। इसको गोल्ड मछली भी कहते हैं, गोल्ड फिश। वैज्ञानिक नाम इसको प्रोटोनिविया डायकंथस है, और इसको गोल्ड फिश भी कहते हैं, घोल मछली को। चलते यहाँ देखते हैं। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भागलपुर। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अब भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन, ठीक है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया, ठीक है। तो अब चलिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण, आयुर्वेद ज्ञान निपुण के बारे में देखते हैं। नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCR
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, नई दिल्ली ने आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। ठीक है। अग्नि 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। अग्नि देख लीजिए, अगर अग्नि पूछे तो यही बताइए कि अग्नि क्या होता है। आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव, नहीं तो पता चला अग्नि कुछ और आप सोचे। अग्नि यही होता है, आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। अग्नि अग्नि को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ये है देखिए, मोदी जी ने लॉन्च किया समक्का सरक्का केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये तो है नहीं, ये तो उसका फोटो है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समक्का सरक्का सरक्का समक्का सरक्का जाठरा कुंभ मेला मेला कुंभ मेला के बाद जो ये समक्का सरक्का जाठरा है, ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो समक्का सरक्का एक मेला भी लगता है जाठरा वहाँ पर। इसे समक्का सरलम्मा जाठरा या मेदाराम जाठरा के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले को एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ये किस जनजाति द्वारा? कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोया जनजाति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है, हर दूसरे साल लगता है। यह तेलंगाना के मुलुगु जिले में, याद रखिएगा यही है, देखिए यहाँ मुलुगु लिखा गया है ना, ये देखिए यहाँ मुलुगु लिखा गया है। ये क्या है? तेलंगाना के मुलुगु जिले में तड़वाई स्थित मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है। समरक्का और सरलम्मा माँ और बेटी की जोड़ी है। तो समक्का ये माँ है और सरलम्मा ये बेटी है। मैं सोचा थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूँ ना, क्योंकि हो सकता है हिस्ट्री से भी यहाँ क्वेश्चन पूछ ले, तो आप फिर बता दें, दोनों आपका तैयार हो जाएगा। ने 12वीं शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में किया गया। तो ये दोनों बेटी थे, माँ बेटी थे। इन्हें काकतीय शासकों द्वारा जो सूखे पर की स्थिति के कारण जनजातीय लोगों पर कर लगाया गया था, उसी का विरोध कर रही थी। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है। कहाँ पर? मुलुगु। अब तो पता होगा ना, ये कहाँ है? कर्नाटक है, ये वो तेलंगाना के मुलुगु जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ट्रेवल फॉर लाइफ, ये जो लाइफ आपका स्टार्ट हुआ था इनिशिएटिव, उसी से रिलेटेड है। लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, 20 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। एकता नगर गुजरात से इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की औपचारिक शुभारंभ हुआ था। ये अब ये उसी में ट्रिबल फॉर लाइफ आता है। लाइफ में ही एक इनिशिएटिव है ट्रिबल फॉर लाइफ, या दो अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए ट्रिबल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए स्वच्छता, ये ट्रिबल फॉर लाइफ, दो चीज़ें इसमें हैं। अब देखिए यहाँ पर 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली से ट्रिबल फॉर लाइफ, ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली से ट्रिबल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। लक्ष्य क्या था? सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति। क्या था? राष्ट्रीय सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति। एकात्मकता की मूर्ति, ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस 21 सितंबर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज, उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज जी चौहान, उनके द्वारा ये अनावरण किया गया। इसका स्टैचू ऑफ वननेस, किसका? स्टैचू ऑफ वननेस का। इस मूर्ति का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में किया गया। भारत में स्थापित अन्य मूर्तियाँ और कौन कौन सी हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सी? यूनिटी है, गुजरात में है। तिरुवल्लपुरम प्रतिमा तमिलनाडु में, कई है, यहाँ थोड़ा सा लिख दिए हैं। गोमंडेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में। भगवान मुरुगन की प्रतिमा तमिलनाडु में। मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक में। अब देखिए यही है स्टैचू ऑफ वननेस। तो ग्रांड स्टैचू ऑफ वननेस अनवील्ड, ठीक है, यही है। अब देखिए यहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी
14 अक्टूबर 2023 को मेरीलैंड अमेरिका इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अमेरिका में B.R. अम्बेडकर की 19 फीट की प्रतिमा का अनावरण। शिल्पकार कौन था? R.B. सुतार। ठीक है, ये भी शिल्पकार भी पूछ लेता है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के, तो R.B. सुतार थे। ठीक है, 19 के ये देखिए 19 यही है। हल्दी बोर्ड का गठन किया गया था। वनस्पतिक नाम है जिंजीबेरेसी है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। फिर भारत में वैश्विक हिस्सेदारी 62% है। तो याद रखिएगा, हल्दी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु है। ठीक, ये है। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने हल्दी बोर्ड का गठन किया। ठीक है, तो अक्टूबर की ये न्यूज़ है। अब देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन वही जो आरक्षण देने वाला था वही है। ठीक है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया एक दिन बाद। फिर 28 सितंबर 2023 को 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया। आप सोचेंगे 106वें और 128वें में क्या कन्फ्यूजन है? तो 128वां उस टर्म वाइज था, लेकिन जो बना, क्योंकि बीच में कुछ तो लैप्स भी हो गए, तो जो अब बना मेन वो 106वां बना। तो 106वां अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया। स्पेशल सेशन पारित किया गया, इसमें ये स्पेशल सेशन में पारित किया गया। ठीक है, तो जो सब लोग कह रहे थे इस पर कुछ और बिल आएगा, वो कुछ और बिल आएगा, मोदी जी ने कुछ और बिल ला दिया। ठीक है, लोकसभा में 454 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में, पता नहीं वो 2 सदस्य कौन थे, तो ये 2 सदस्यों ने विरोध किया। जबकि राज्यसभा में सर्वसम्मत से सब लोग पारित करवा दिए। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभाओं में ये लागू होगा। कहाँ पे? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगा, याद रखिएगा। राज्य विधानसभाओं में, जैसे आपके विधायक वाले होंगे और जो सांसद वाले, उन दोनों चुनाव में, लेकिन राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभाओं में यह लागू होगा। महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान है। क्या है? महिलाओं की कुल सीटों का 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ पर आयुष्मान भव अभियान। ठीक है, आयुष्मान भव अभियान यही है आपका देश के लिए। देखिए, देश ने किया नारी शक्ति बंधन को अभियान, 33% आरक्षण। ठीक है, ये देखिए मोदी जी इधर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण से प्राप्त करने का लाभ। सतत विकास लक्ष्य, अभी हेल्थ वाला कितने, सतत विकास लक्ष्य तीसरे में आता है ना। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से आयुष्मान भव भारत अभियान की शुरुआत की। इसका फोटो नहीं है, नहीं इसका फोटो नहीं। आरोग्य मंथन क्या हो? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 से 26 सितंबर 2023 को विधान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन आयोजन का किया गया। कहाँ पर? यही पूछेगा, बस इतना याद रखिएगा। आरोग्य मंथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया, बस। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, कितने 2 दिवसीय का था। कब कब था? 25 से 26 सितंबर 2023 को, बस। अब देखिए, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा, ये देखिए यही है मिथुन आपका। ठीक है, आप तक सोच रहे हो कौन सा मिथुन है, तो यही है मिथुन। पर्वतों के पशु के रूप में जाना जाता है। यह बीविडो परिवार का सदस्य है। कब? बीविडो परिवार का सदस्य है। यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या? यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में, मतलब उसी पूर्वी साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं ये। भारत में मिथुन की संख्या 208 है। भारत बहुत कम बचे हैं। ठीक है, ठीक है, इनको इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ताकि इनका भी जैसे जब इनका मांस बिकेगा तो लोग इनको पालना शुरू करेंगे, मतलब नहीं तो अभी इन पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए लोग पालते ही नहीं थे। तो याद रखिएगा, ये विलुप्त होने के कगार पर थे। ठीक है, सांची भारत का पहला सौर शहर है। तो सांची का क्या है? भारत का पहला सौर शहर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, विश्व धरोहर सांची को मिलने जा रहा है। सांची सोलर सिटी नागरुक, मतलब यही है आपका सांची, ये यहाँ पर सोलर सिटी सांची। ठीक है,
कुछ प्रचार उचार दिया था। अब यहाँ क्या है, यम्पी रायसेन जिले का सबसे छोटा नगर है। यह वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी 1989 में शामिल किया गया। तो ये भी याद, मैं तो यहाँ लिख दिया, सोचा लिख देता हूँ, नहीं सब यही पढ़ के जाएंगे कौन अभी सोलर शहर बना। तो सांची, तो ये अगर ना देके ये पूछ लिया कि सांची को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया, तो 1989 में। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जब टब बनता है, तो 1989 में शामिल किया गया। मोढेरा पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मोढेरा जो गुजरात का है, पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। पीएम मोदी ने घोषित किया था। मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया था। अब देखिए एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। और देखिए मोढेरा के बाद इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा, ये देखिए मोदी जी ने, तो यही, तो इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा है का दर्जा मिला है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया डी नो श्रेणी में। अब डी नो क्या होता है, डी नो होता है जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं, ठीक है यही। और देखिए एनसीईआरटी टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शीर्ष 3 शहर कौन से हैं, इंदौर, आगरा और ठाणे हैं, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण वो अलग था, यहाँ स्वच्छ वायु है, इंदौर, आगरा, ठाणे, वहाँ भी इंदौर ही था। राज्य में वहाँ महाराष्ट्र था, यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति ये है, देखिए नटराज की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची, नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ, भारत मंडपम में। 28 फीट भगवान शिव नित्य मुद्रा में है। निर्माण लास्ट बैक्स कास्टिंग विषय, लास्ट बैक्स कास्टिंग, इसमें क्या होता था, एक उसका वो बनाया जाता था, बैक्स का एक शेप बनाया जाता था, उसमें मेटल को भर दिया जाता था, फिर बैग्स को ऊपर से निकाल दिया जाता था। ये पहले भी होता था, प्राचीन सभ्यता में भी होता था ये, तो इसी मेथड से ये बनाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा योजना के विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। क्या यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री, ये बहुत बार पूछा जाता है विश्वकर्मा, ठीक है, कब लॉन्च हुआ, 17 सितंबर। डेट भी याद रख लीजिएगा क्योंकि डेट भी पूछ लिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, अब देखिए नाई, माला बनाने वाले, दर्जी, धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, ताला बनाने वाले, खिलौने, टूल किट निर्माता, मछली जाल बनाने वाले हैं, नाव बनाने वाले, मछली जाल बनाने वाले, सुने, मछली पालन वाले नहीं, मछली जाल बनाने वाले। अब देखिए इसमें सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। प्रथम एबीडीएम क्या होता है, एबीडीएम ये होता है, एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको एबीडीएम भी कहते हैं। 27 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने शुभारंभ किया इसका। कब, एबीडीएम का 27 सितंबर 2021 को इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम केंद्रीय क्षेत्र की यह परियोजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत आइजोल जो मिजोरम है में प्रथम एबीडीबी माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट। 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में ये कहाँ है, ये देखिए द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ये क्वेश्चन आया था आपका आरओ में शायद। इंदौर पहले स्थान पर है, फिर सूरत है, फिर आगरा है, पहले इंदौर है, फिर सूरत है, फिर आगरा है। चंडीगढ़ को यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में सर्वश्रेष्ठ, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में ये पूछेगा कौन सा यूटी है जिसको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला, तो ये चंडीगढ़ को मिला। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया, किसके द्वारा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा।
अमृत भारत स्टेशन 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा सेकंड ये संस्करण था। कौन सा? दूसरा संस्करण था। प्रथम संस्करण 2021 में जारी किया गया था। सबसे ज़्यादा गरीबी मुक्त हुए लोगों में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश का है, फिर बिहार का है, फिर मध्य प्रदेश। ये मतलब सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ मुक्त हुए हैं, सबसे मतलब गरीब से थोड़ा सा अच्छे खाने पीने की व्यवस्था हो गई उनकी, ठीक है। ये मतलब मानिए पहले उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरा आपका बिहार है, फिर तीसरा है मध्य प्रदेश। यही नॉर्थ वाले स्टेट सब हैं, साउथ वाले सब अमीर हैं। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य कौन से हैं? मतलब सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है? बिहार में है, झारखंड में है, फिर मेघालय में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, यही है। केरल में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या। हम कह रहे हैं दक्षिण वाले सब अमीर हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को कहाँ पर? 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। स्पीकर की कुर्सी पर, ये सब तो अब नहीं पूछा गया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, सेनेगल को स्थापित किया गया। सेनेगल कौन सा? ये देखिए आप फिगर देख रहे हैं, यही है आपका नंदी ऊपर बने हैं ना। अभी चलिए पढ़ते हैं। सेनेगल एक तमिल आधुनिक धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ये देखिए आपका हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हमने यहाँ थोड़ा बता दिया है। मतलब ये अंग्रेजों द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था, जो ये क्या था कि अब हम भारत को आपको दे रहे हैं। सेनेगल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी के नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। अब देखिए ये आपको ये भगवान शिव के नंदी बैल नहीं है, ये देखिए कपड़ा उपड़ा ओढ़े बैठे हैं बढ़िया से, ठीक है। नंदी भगवान ये देखिए, ये ठीक है। जहाँ मैं सर्कल घुमा रहा हूँ ये देखिए यही है नंदी, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है नंदी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकता है पूछ ले। भारत में जल निकायों की गणना अप्रैल 2023 में, ठीक है। जल निकायों की गणना मतलब कितने जल निकाय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। देश में कितने जल निकाय हैं? 24,24,24,540, ठीक है। इतना जल निकाय है। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? पहले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल होगा ही क्योंकि वहाँ मछली पाला जाता है, सबसे ज़्यादा मछली खाया जाता है, तो वो जल निकाय बनाए रहते हैं अपने घर के आसपास, ताकि वहाँ पर मछली रख दें और वो बड़ी हो जाए तो फिर उनको हम यूज करें, ठीक है। तो ये पहले आपका पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम में, ये है आपके। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए केरल द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त, मतलब ये केरल द्वारा ये जल बजट थे। अब इसके आगे क्या हुआ? 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर? न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। और ये अलग क्वेश्चन है, केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोर जिले में अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले का आरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है, याद रखिएगा। हे आन बे विश्व का पहला पुस्तक नगर है, हे आन बे, ठीक है, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन कौन सा है? हे आन बे। यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अरावली ग्रीन परियोजना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। 21 मार्च के अवसर पर, जो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, ये जो पर्यावरण वन मंत्रालय इन्हीं के अंदर में है, इन्होंने हरियाणा के टकनी गांव से, कहाँ पर? हरियाणा के टकनी गांव पर गांव से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। किसका? वो अरावली ग्रीन वॉल, मतलब यहाँ ग्रीनली ग्रीनली कट जाए,
कर दिया जाएगा तो इधर रेत इधर नहीं आएगा, इसका मकसद यही भी था। ठीक है, जैसे आप वह साहेल रीजन में देखेंगे ना, उसमें जब आप अफ्रीका में देखेंगे तो वहाँ भी ग्रीनरी कर दिया जाता ताकि सहारा वाला इधर न पहुँचे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-24 ये लॉन्च किया गया, तो इतना याद रखिएगा, उसको उत्तर प्रदेश में हम बढ़िया से पढ़ाए हैं, वहाँ देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। अब वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? आईएनसी है, बीएसपी है, बीजेपी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआईएम है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आप। ठीक है, ये है आपका इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल यही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। स्थान कहाँ से लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबूतू से लॉन्च किया, जो लास्ट में सबसे है। ठीक है, ऐसे जैसे है यहाँ से सबसे लास्ट में जो है किबूतू से लॉन्च किया। यह केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड आएंगे। ठीक है, पहले चरण में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मतलब इसमें क्या कहा, ये क्या है, यहाँ देख लीजिए। दे विल स्पेंड एट लीस्ट वन नाइट दियर टू एड्रेस पीपल इशू एंड इंश्योर दैट द विलेजेज आर डेवलप एज पर द पीपल। मतलब ये क्या है, इनका मतलब है कि जो बॉर्डर पर विलेज हैं वहाँ पर लोगों को आवाजाही बना रहे। ठीक है, ताकि किसी का मतलब वो एनेक्सेशन ना हो, चाइना के द्वारा जो एनेक्सेशन किया है, इसी मेन मकसद इसी का है ये वाइब्रेंट विलेज। अंतिम 3 राज्य कौन है? ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश अपना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम 3 राज्य, तो प्रथम 3 राज्य कर्नाटक हैं, वो तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तीसरा ये संस्करण था, प्रथम संस्करण 2019 में। फर्स्ट कर्नाटक, बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले, तो इधर दिखे कर्नाटक। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है, 18वीं रैंक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अंतिम स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, जान लीजिएगा। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.0 अंक के श्रेष्ठ राज्य है, और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर गोवा है। तो अगर बड़े राज्यों में प्रथम कर्नाटक, बड़े राज्यों में अंतिम उत्तर प्रदेश है, छोटे राज्यों में प्रथम सिक्किम, छोटे राज्यों में अंतिम गोवा। ठीक है, तो ये छोटे राज्यों में अंतिम गोवा है। अब देखिए, यम्बे गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा क्रूज यही है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा क्रूज ये है, नदी क्रूज। ठीक है, नदी क्रूज तो ये है। पीएम मोदी ने यम्बे गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगर नदी क्रूज है, समुद्र क्रूज तो इससे भी बड़े बड़े कई है, देखेंगे वो तो 5-6 आपका फ्लोर के हो जाते हैं। तो ठीक है, 5-6 फ्लोर तो मैं कम कर रहा हूँ, और फ्लोर 10-20 फ्लोर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पीएम मोदी ने यम्बे गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी से प्रारंभ हुई यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ के जिले बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। तो ये वाराणसी में, ये देखिए ये वाराणसी है, ये ना, ये देखिए इधर ये सब वाराणसी है ये। तो ये वाराणसी से कहाँ पर, असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील में जाकर पूर्ण, लगभग 3200 किलोमीटर, याद रखिए 3200। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हुब्बिल जंक्शन, ये देखिए हुब्बिल जंक्शन है ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म यही है। धारवाड़ कर्नाटक में है। 12 मार्च 2023 को, पहले जो खड़गपुर ये पढ़ते थे, अब वो सब बहुत पीछे चले गए हैं, सबसे लंबा ये हो गया है। 12 मार्च 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। लंबाई है 1507, और पहले गोरखपुर का कितना था, 1366। देखिए लगभग 200 ज़्यादा हो गया। अब ये कोल्लम जंक्शन केरल 1180, और खड़गपुर जो बहुत बार पढ़े थे आप कई सालों से, ये पश्चिम बंगाल, ये तो बहुत पीछे हो गए, 1072। तो देखिए पहले किसका है, इसी का हुब्बिल, फिर गोरखपुर, कोल्लम, फिर खड़गपुर। विदिशा क्या है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षित जिला है।
ये मध्य प्रदेश का है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, ये केरल। इस सब के बारे में मैं क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सब लास्ट के फरवरी मार्च की ये सब करंट है, तो अब उतना मुश्किल है उतना दूर का पूछना, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर दिया मैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्वस्थ ऊर्जा लक्ष्य 2047 एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लिया था कि लक्ष्य क्या है, एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र कब तक बनाने का लक्ष्य है मोदी जी का, तो 2047 तक। 4 जनवरी 2023 को मंजूरी मिल गई। देश में लगभग 125 गीगावाट से संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि के साथ कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। वायनाड जिला किस लिए प्रसिद्ध है, यह सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है वायनाड। ये वायनाड कहाँ है, केरला में, यहाँ केरला में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, तो तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश द्वारा लगाया गया है। विनायक सागर झील के जल को पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ठीक है, तो जहाँ पर वहाँ पर आंध्र प्रदेश में विनायक सागर झील है, उसी के जल को पुनः उपयोग किया जाए इसीलिए। एशिया के सबसे बड़े बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया दिल्ली में किया, मतलब निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, घोषणा कौन, पिनरई विजयन द्वारा किया गया, पिनरई विजयन द्वारा किया गया। ये मतलब मैप से मत समझिएगा, मैप इधर उधर आगे हो गया है, आगे पीछे, तो ये मतलब ये समझ जाइएगा। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग, एक केरल और आपका था, तो ये भी वायनाड भी केरल है सभी जनजातियों को, अब ये भी। अब देखिए कोल्लम, ये भी केरल, भारत का पहला साक्षर, तो याद रखिएगा केरल इस समय ज़्यादा सुर्खियों में है, तो पिनरई विजयन ने इसकी घोषणा की। बस इतना ही आज का था, तो लगभग 50 मिनट हो गया है, तो इतना ही आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के एक बार 2 की स्पीड में पढ़ लीजिए, आपका जितना राष्ट्रीय 1 साल का पूरा है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम जो नया राष्ट्र है उसको हम आपको पढ़ा देंगे, चाहे आपका ये हुआ क्रोनिकल, तो हम 4-5 दिन में क्रोनिकल भी जो अभी नया आया है पेपर के बाद है उसको हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।